देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर यह कि 3 मरीजों ने जान गंवा दी है। कोरोना के 199 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर अब 1653 हो चुकी है। आपको ये बताते चले कि होम आइसोलेशन में 1303 मरीज इस वक्त हैं, यानी कि वो अपने घर पर ही इस वक्त स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। संक्रमण की दर 7.07% इस वक्त है। आपको बड़ी खबर बता रहे, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो एक बार फिर से डराने वाले। हालांकि राहत की बात ये जरूर हो सकती है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो होम आइसोलेशन में है, यानी कि अस्पताल में एडमिट करने की नौबत नहीं आ रही। दूसरी तरफ बड़ी तादाद में लोग ठीक भी हो रहे हैं और रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन फिर भी आम लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि लोग बहुत ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना लगातार जिस तरीके से पांव पसार रहा है वो डरा देता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि नए वेरिएंट के लक्षण क्या कुछ है, किस तरीके से आप अपना ख्याल रख सकते हैं। सांस की समस्या, पेट में दर्द, दस्त की शिकायत भी इन मरीजों में आ रही है। संक्रमण से बचाव करने का जो तरीका है वो आप समझिए, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप खुद को वैक्सीनेट करवाएं, हाथों को साबुन से धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी, मास्क बेहद जरूरी। यही मंत्र है जिसको हमें मानना है, जिसका हमें पालन करना है, क्योंकि कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है। और न केवल देश की राजधानी दिल्ली में आंकड़े हर रोज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लोग केसेस सामने आ रहे हैं जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि लोग बहुत जल्दी ठीक भी हो रहे हैं, ये भी एक राहत की बात है। अंकित मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अंकित, कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। देश की राजधानी दिल्ली में 3 मौतें, अभी फिलहाल स्थिति क्या? देखिए, साफ तौर पर प्रिया, क्योंकि जिस तरीके से मौसम इन दिनों हावी हो रखा है, बदलता रहता है, कभी ठंड कभी गर्मी का एहसास हो रहा है, तो ऐसे में कोरोना ही नहीं बल्कि कई अन्य बीमारियां भी घर कर रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डराने वाला ये है कि कल भी बीते रोज़ भी 199 नए मामले राजधानी दिल्ली में देखने को मिले हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। इन 3 लोगों में वो लोग ज़्यादा शामिल हैं जिनको पहले से कॉर्मोडिटीज यानी पहले से अन्य बीमारियाँ पहले से मौजूद थी, जिसके बाद कोरोना उनको लगता है और फिर उनकी मौत हुई है। तो यानी कोरोना से बचने के लिए जो आप उपाय बता भी रही थी वो लगातार हमें करना चाहिए, यानी मास्क जो है वो बेहद ज़रूरी है और साफ तौर पर स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और न केवल इसके लिए, क्योंकि मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारियां जो हैं वो भी, चिकनगुनिया, ये भी घर करना शुरू कर गए हैं और सबसे ज़्यादा वायरल का खतरा इस समय मंडरा रहा है। और आए दिन हर चौथे घर में इस समय आपको वायरल से ग्रसित फीवर और यानी बुखार और खांसी जुकाम से परेशान, पेट दर्द के रोगों से परेशान लोग आपको मिल जाएंगे। तो खाने पीने का साफ तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है, साफ और सफाई का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जब बाहर निकले तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर निकलें, जिससे मॉस्किटो यानी मच्छर आपको ना काट सके और आप इन बीमारियों से खुद को बचा सके और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि लोग अब बहुत लापरवाह हो चुके हैं, बेपरवाह हो चुका है। खास तौर पर जब हम वैसी स्थिति को देखते हैं, कोरोना की पहली लहर हो या फिर दूसरी लहर, जब किस तरीके से भगदड़ सी मच गई थी, जब किस तरीके से हालात बन चुके थे, लेकिन उससे अब जो आम लोग हैं वो कोई सबक सीखते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों में अब लापरवाही ज्यादा नजर आती है। देखिए, इसका शायद कारण ये भी हो जाता है कि समय के साथ लोगों ने वैक्सीन भी लगवा लिया है, यानी एक 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन एक समय में भारत ने करके दिखाया था और देश को ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम परचम लहरा दिया था। तो वैक्सीनेशन लोगों में ज़्यादा हो चुका है और यूँ कह लें कि कोरोना के केसेस बाकी देशों के मुकाबले, यानी वुहान या चाइना, आपको याद होगा कि किस तरीके से उस समय वहाँ फैला था और पूरे दुनिया में उसका कहर देखने को मिला था। यानी चाइना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जहाँ पर अब भी कोरोना ज़्यादा संख्या में है, लॉकडाउन लगाना पड़ा। ठीक है, ये एक राहत की बात हो सकती है अंकित, जिसका भी आपने जिक्र किया कि अगर हम बाकी के मुल्कों से तुलना करते हैं तो उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में हमारी स्थिति फिर भी बेहतर नजर आती है। लेकिन कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या कुछ है वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि ये जानकारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त जो मौसम में बदलाव हुआ है उस कारण भी लोगों में कई सारी समस्याएं आ रही हैं, कई सारी शिकायतें आ रही हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है, यानी कि अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, तो आप तुरंत जाकर के अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आप तुरंत जाकर के कोई चिकित्सकीय सलाह लीजिए और उसके बाद प्रॉपर जो ट्रीटमेंट हम कहते हैं, यानी कि जो हम कहते हैं कि इलाज होना चाहिए, उस ओर ज़रूर आप जाइए, क्योंकि कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। नए वेरिएंट के लक्षण और जिस तरीके से आप सावधानी बरत सकते हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। अंकित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने